बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की। प्रथमानुयोग वर्णित पुराण पुरुषों के जीवन से आत्मकल्याण की शिक्षाएं विषयक चर्चा। भावर्ण से भरत चक्रवर्ती, भरत प्रथम तीर्थंकर के राजा ऋषभदेव के पुत्र आदि चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, उनके जीवन से शिक्षाएं। पिछले समय संक्षेप में बात आई थी। एक भरत, भरत, लारत और भरत तरत, 6 खंड का युद्ध जीतने वाले भरत चक्रवर्ती मोक्ष चले गए। और दूसरे भरत कौन हैं? भरत, करत, मरत और जरत। आगम कहता है अनादिकाल से ये जीव औंजन भरत, औंजन भरन, आचार्य श्रीमजनतारण स्वामी जी ने एक शब्द दिया है औंजन भरत। जैसे रेहट की घुड़िया भरती है और खाली होती है, ऐसे ही ये आत्मा में कर्मों का बंध और सदैव उनके उदय पूर्वक निर्जरा, सहीपाक निर्जरा, ये जीव अनादिकाल से यही कर रहा है। पंडित दौलत राम जी ने भी कहा है धर्मत भरत दुख जन्म मरण, और ये जन्म मरण के दुख सह रहा है। तो इसमें दोनों में क्या अंतर है? इस संबंध में एक बार एक दंपति आपस में चर्चा करने लगी कि हमारे 4 बच्चे हैं, हमारी तो नाक में दम है, भरत चक्रवर्ती क्या करते होंगे 500 पुत्रों के साथ। दूसरा कहने लगा हमारे 2 बीवियां हैं तो हम इतना परेशान हैं, उनकी 96 रानियां तो क्या करते होंगे। उनमें से एक व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज आपके पास इतना टाइम कहाँ है कि आप धर्म आराधन पूजा कर लेते हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। आपका इतना बड़ा कटक चक्रवर्ती का और हम जरा सा परिवार, हम उसी में परेशान हैं। तो उन्होंने कहा तुम एक दीपक लेके तेल का हमारा पूरा रनवास, पूरा वैभव देख के आओ, फिर बताना कि कौन सा अच्छा है। लेकिन शर्त एक है कि अगर इस कटोरे की बूंद की, कटोरे का तेल एक बूंद भी गिर गया तो पीछे चलने वाले तलवार लिए सशस्त्र सैनिक तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। अब चूर व्यक्ति अब चक्रवर्ती के सामने पहुंच गया और ऐसी स्थिति बन गई तो गया, लेकिन उसे प्रतिक्षण ये भय सताता रहा कि तेल की एक बूंद भी ना गिर जाए, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। लौट के आया बड़ी सावधानी पूर्वक, साध साध के पैर रखता हुआ। पूछा भरत चक्रवर्ती ने क्यों भाई, कौन सी रानी अच्छी है, कौन सा महल अच्छा है? कल नहीं महाराज, देखा किसने है महलों को, रानियों को? मुझे तो मेरी दृष्टि तेल पर थी कि एक बूंद भी गिरा तो मेरे प्राण हरण हो जाएगा। बोले हाँ यही उत्तर है। मैं प्रारब्ध में कब देखता हूँ, मेरी दृष्टि तो अपनी आत्मा पर रहती है कि मेरी आत्मा में कोई ऐसा कर्म का बंध ना हो जाए जो मुझे मुक्ति जाने से रोके या मुझे दुख का कारण बने। तो इन दोनों भरत में अंतर है कि जो कर्मों को भरता खाली होता वो दूसरा भरत है, जो मरता और जलता है, और पहला वाला भरत जो मोक्ष जाता है। एक और
चर्चा आपको बताएं कि आप विचार करना, हम 3 बातें पूछते हैं कि आप उनमें किसको महत्व देते हैं। आपके नाम एक टेलीफोन आया बेटे का कि मैं अमुक ट्रेन से ठीक 10 बजे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। दूसरा फ़ोन आया एक उधार देने वाले का कि आपका 1000 रुपया बहुत समय से मेरे पास देने को था, आज ठीक 10 बजे मैं अमुक बस से बस स्टैंड से गुजर रहा हूँ, अब बस स्टैंड आ जाना, बस में बैठे बैठे हम तुमको वो 1000 रुपया लौटा देंगे। उसी समय सूचना मिली कि ठीक 10 बजे महाराज जी के प्रवचन चैत्यालय जी में है। अब इन तीनों में टाइमिंग बिल्कुल ठीक 10 बजे का है। आप किसे वरीयता देंगे, प्रधानता देंगे, कहाँ जाएंगे? कहने को तो कहेंगे मंदिर जाएंगे, लेकिन टटोलने की बात है। आप पैसे को महत्व देंगे या बेटा तो आ ही जाएगा ऑटो करके, और प्रवचन तो होते ही रहते हैं। क्या विचार किया आपने? भरत चक्रवर्ती को जब 3 समाचार एक साथ मिले, पुत्र रत्न की प्राप्ति, अयोध्यशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति और पिता श्री भगवान आदिनाथ स्वामी की दिव्य धुनी खिलने का समाचार, तो उन्होंने भगवान की वाणी सुनने को प्रधानता दी। उनका तो नियम ही था कि बिना पूजन के अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा कि परमात्मा की वाणी का सार ये है कि बिना दान पूजन के, पूजा के जो श्रावक अन्न ग्रहण करता है वह कुल पाक नाम के नरक के बिल में कीड़ा बनता है। कहने का तात्पर्य यह है, प्रधानता, वरीयता, इस पेट भरने को, पेटी भरने को, या तिजोरी भरने को, या कमरा में नोट भरने को दे रहे हो, या जगत के जीवों के भरण पोषण के लिए दयाद्रता पूर्वक जीवन जीने को। भरत चक्रवर्ती से तो बहुत सीखने की बात है कि जब उनकी माँ ने पूछा, मेरा बेटा बड़ा सौभाग्यशाली है, 6 खंड का अधिपति, कहे माँ मुझे सौभाग्यशाली नहीं, अभागा बोलो। मैं कितना अभागा हूँ जो पिताश्री की वाणी खिलती और हम राज बड़ा, यह चक्रवर्ती 6 खंड जीतने में, चक्रवर्ती विभूति में। कहने का तात्पर्य आप प्रारब्ध को महत्व दे रहे हो या आत्म कल्याण को। दूसरी बात, जिस समय भरत चक्रवर्ती वृषभाचल पर अपनी चक्रवर्ती की प्रसिद्ध दिखने पहुंचे, जगह खाली न देख के मिटाने लगे, उनकी अंतरात्मा ने संबोधा, पागल हो गए भरत, आज तुम किसी की प्रसिद्धि मिटा रहे हो, कल तुम्हारी प्रसिद्धि मिटाने वाला भी चक्रवर्ती हो जाएगा। पृथ्वी कभी चक्रवर्तियों से खाली नहीं रही और वो बिना मिटाए आ गए। उन्होंने अपनी इच्छाओं को मिटाया, मान को मिटाया, और जिस समय उनने कर्म उदय जनित परिणति में अपने भाई पर चक्रधन चला दिया और भाई को वैराग्य आ गया, तो भाई के सामने नतमस्तक हो गए। कहने का तात्पर्य धर्म की महिमा उनके जीवन में थी, वे मोक्ष गए। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करके धर्म के मार्ग पर चल के आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसा भाव है। जय तारण, जय जय।